हेलो गाइस, नमस्कार। जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान की हमने जो है सीरीज स्टार्ट की है, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। तो इस संदर्भ में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं संविधान का निर्माण। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अब तक हमने देख ली है। आज हमारा ये लेक्चर बेस्ड रहेगा संविधान के निर्माण पर। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आपसे हमेशा की तरह फिर रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़े, ताकि पूरी तरह से भारतीय संविधान या इंडियन पॉलिटी का जितना भी कंटेंट हमारे द्वारा तैयार किया जाए वो आप तक पहुंच सके। वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा लें और चैनल को सब्सक्राइब करना कतई न भूलिएगा। तो चलिएगा, आगे हम बढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान को बनाने में लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। संविधान सभा का निर्माण जो है कैबिनेट मिशन के आधार पर हो गया था। आज हम मोटी मोटी चर्चा यदि करें तो भारतीय संविधान के जो सोर्सेज रहे, कहाँ से हमने क्या लिया, वो सारी चीज़ें हमने जो है पूरी तरह से स्टडी करके एम लक्ष्मीकांत को कुछ बुलेट पॉइंट आपके लिए निकाले हैं। और इस कड़ी में भारत शासन अधिनियम 1935, हालांकि ये हमने पढ़ा है पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंदर, लेकिन हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम से भी बहुत कुछ लिया और वो इस प्रकार से है। संघीय व्यवस्था जो आपका संघ है भारत, वो जो है ये व्यवस्था हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम से ली। न्यायपालिका की जहाँ तक बात है, आपात उपबंध, राज्यपाल का कार्यकाल और लोक सेवा आयोग, ये सारे की सारी चीज़ें जो हैं हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से ली है। ध्यान रखिएगा, जोड़ी का क्वेश्चन बनाना आ सकता है और कहीं भी 3 चीज़ें या 4 चीज़ें ऑल ऑफ दीज करके या फिर इवन ओड करके आपसे पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन का मटेरियल तैयार करता है ये जो है ये स्लाइड जो आप देख पा रहे हैं, तो प्लीज़ इसको बार बार रिवाइज करिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के, और इन चीज़ों को दोहराया जा सकता है। द नेक्स्ट, ब्रिटेन से हमने संसदीय शासन प्रणाली ली है। विधिक शासन जो है, विधि का शासन होगा, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया। विधायी प्रक्रिया हमने जो है ब्रिटेन से ली। एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली और परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और 2 सदनीय यानी कि द्विसदनीय जो व्यवस्थापिका जो है, ये सारे की सारी चीज़ें हमने आप देख पा रहे हैं ब्रिटेन से जो है अपने संविधान में सम्मिलित की है, ब्रिटेन से लेकर के सम्मिलित की है। तो ये बात भी जो है आप अपने दिमाग में रखेंगे। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका से जो कुछ हमने लिया वो इस प्रकार से है। जो आपके मूल अधिकार हैं 12 से लेकर के 35 अनुच्छेद, ये हमने अमेरिका से लिए हैं, अपने फंडामेंटल राइट्स। न्यायपालिका की स्वतंत्रता रहेगी, किसी प्रकार का कोई जो है प्रेशर नहीं रहेगा कार्यपालिका का या विधानपालिका का। जो है न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र रहेगी। न्यायिक पुनर्विलोकन की का सिद्धांत भी हमने अमेरिका से लिया। उच्चतम और उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों को पदों से हटाया जाना, ये भी जो है अमेरिका से। और राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाता है, महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति को जो हटाया जाता है या फिर उपराष्ट्रपति का पद, ऑल दीज थिंग्स आर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। तो ये चीज़ें जो है आप देख सकते हैं।
उसके बाद यदि मैं जिक्र करूं तो फिर रहेगा कनाडा। कनाडा से जो हमने लिया है वो है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यानी कि सशक्त रहेगा केंद्र और उसके साथ संघीय व्यवस्था। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, यानी कि अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो केंद्र के पास रहेंगी और केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, कि केंद्र ही राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करेगा और उच्चतम न्यायालय का परामर्श से न्याय निर्णय। ये सारी चीज़ें हमने जो हैं कनाडा से ग्रहण की है। उसके बाद यदि मैं आगे चलूं तो आयरलैंड का जो संविधान है वहाँ से हमने क्या लिया है। आयरलैंड से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का की जो है निर्वाचन पद्धति, की किस प्रकार से राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन होगा, और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, जो आपका दूसरा सदन है राज्यसभा लोकसभा के बाद संसद में, क्योंकि आपको पता है कि संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, राष्ट्रपति, उसके बाद लोकसभा, राज्यसभा। तो राज्यसभा स्थायी सदन है, ऊपरी सदन है। इसके अंदर जो सदस्य होंगे उनका नामांकन किस प्रकार से किया जाएगा वो जो है हमने आयरलैंड से लिया है। राष्ट्रपति को किस प्रकार से निर्वाचित किया जाएगा, एकल संक्रमणीय पद्धति जो हम अपनाते हैं वो हमने आयरलैंड से ली है। और आपके 36 से 51 जो नीति निर्देशक तत्व हैं, अनुच्छेद 36 से यानी कि 36 से 51 तक, ये भी जो है आयरलैंड से लिए गए हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की यदि हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से हमने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यानी कि कभी कब कब लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक हो सकती है, तो वो जो है हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। और जो समवर्ती सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची, और उनमें एक सूची होती है समवर्ती सूची, जिसके ऊपर जो है स्टेट और सेंटर दोनों के दोनों कानून बना सकते हैं, वो समवर्ती सूची हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। तो ये भी एक प्रकार से आप ध्यान में रखिएगा ताकि आपको रिवीजन करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स जैसा आप देख पा रहे हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। लगभग टीचर्स डे पर स्टार्ट 1 महीना हुआ है इस चैनल को, 1 महीना 5 या 6 दिन हुए हैं और अब तक 80+ वीडियोस इस चैनल पर आ चुकी हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हर तरह की, यानी कि विभिन्न प्रकार का कंटेंट जो है आपको चैनल पर दिखाई देता है। तो सभी स्टूडेंट्स, इंग्लिश की भी क्लासेस आती हैं इसके ऊपर, जीएस की भी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स। उसके बाद हम आते हैं फ्रांस के ऊपर। फ्रांस से हमने गणतंत्र, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, हमने गणतंत्र लिया, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की भावना जो है वो भी हमने फ्रांस से ली है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया की। संविधान के अंदर संशोधन कैसे हो सकता है, साधारण बहुमत से भी होता है, विशेष बहुमत से भी होता है, और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों से भी होता है। और उसके बाद राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से, पहले हमने नामांकन पढ़ा है, अब किस प्रकार से राज्यसभा के सदस्य जो है जो 6 साल के लिए चुने जाते हैं उनका निर्वाचन होगा। ये प्रणाली भी जो है हमने दक्षिण अफ्रीका से ली है भाई। और फिर हम देखते हैं कि जर्मनी जो है उसके विमर्श विधान से हमने ली है आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, कि किस प्रकार जब आपात उपबंध लग जाता है तो हमने मौलिक अधिकारों को जो है वो गौण हो जाते हैं, साइड में कर दिए जाते हैं, उनका निलंबन कैसे हो जाता है, ये प्रक्रिया हमने जर्मनी के संविधान से ली है। और फिर है जापान से जो है हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है हमने जापान से ली है, जो आर्टिकल 21 के अंदर दी गई है। तो आज जो है संविधान के
कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्सेस जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। और इस कड़ी में बिल्कुल छोटी छोटी क्लासेस के माध्यम से कि आप किसी प्रकार से यू आर नॉट टू गेट बोर्ड, तो आप बोर ना हो। तो ऐसे में जो है ये कंसेप्ट धीरे धीरे आपके जहन में, क्योंकि बड़ी क्लासेस और मैराथन क्लासेस बाद में इन सभी चीज़ों के आधार पर ही आपके रिवीजन के लिए आप कंपाइल करके दे दी जाती हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है ये 10 से 15 मिनट की क्लास, और इनमें जो है पॉलिटी के ये कंसेप्ट आप धीरे धीरे क्लियर करते चलिएगा। और टाइम शेड्यूल जो है जैसा कि थंबनेल के ऊपर आप देखते ही हैं, तो इन चीज़ों को जो है आगे बढ़ाते चलिएगा। लेकिन आज के लिए हम इतना ही करेंगे। जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स को जाने से पहले कतई मत भूलिएगा सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये चैनल आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करने वाला है। तो बेल आइकन दबा लें प्लीज़। एक बार हम और पोलाइट रिक्वेस्ट आपसे कि वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू।